अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज एक जो है वो सफ़र का आगाज़ है। एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं हम, न्यू जर्नी। ठीक है, सॉरी, न्यू बुक लिखना था। 2025 और 2025 से आगे जितने भी साल होंगे, 2030 में बेशक आप ये वीडियो देख रहे हैं या 2035 में देख रहे हैं, तो ये आगे 10 साल 15 साल ये जो है बुक चलने वाली है, या शायद इससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो एक सफ़र का आगाज़ है। ये सफ़र का जो है वो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि मैथ को हम बहुत ही आसान तरीके के अंदर सॉल्व करेंगे। जितने भी सवाल होंगे हमारे, उनको हम देखेंगे कि यार इसका सबसे आसान तरीका क्या है, क्या हम इसको इजीली जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो परेशान नहीं होना कि यार हमारी मैथ पास नहीं होती। जिनकी मैथ पास नहीं होती, जिनको मैथ से डर लगता है, उनके लिए ये चैनल जो है लर्न फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, पाकिस्तान के लिए पढ़ो, ये चैनल बनाया है। ये एक मूवमेंट है उन बच्चों के लिए जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं और कंट्री के लिए। क्योंकि 9-10 का बच्चा कहेगा सर मैथ पढ़ के मैं अपने मुल्क के लिए क्या करूँगा। उनके लिए सिर्फ सिंपल सा जवाब ये है कि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, वेब डेवलपमेंट सिखाई जाएगी, आपको अदर कोर्सेज जो है, वीडियो एडिटिंग है, या जो भी प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, वो तमाम की तमाम, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, वो तमाम लेक्चर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो अब आपका काम है कि इस चैनल को आपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल बनाना है, एजुकेशनल चैनल। क्योंकि यार देखो, डक्की भाई की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को। अगर आप कहते हैं कि रजब भट्ट की ज़रूरत है, डक्की भाई की या ब्लॉगर्स की ज़रूरत है, इस चीज़ की नहीं है, बहुत है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमारे पास वेब डेवलपर्स हों, हमारे पास हैकर्स हों। क्योंकि आपने, अगर आप 2028-30 में वीडियो देख रहे हैं, तो 2025 में जो है वॉर हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो तब एनालाइज़ किया मैंने कि पाकिस्तान को यार जो है वो इन लीडर्स की, इन स्टूडेंट्स की ज़रूरत होगी। क्योंकि आप लीडर हैं यार मुस्तकबिल के, आपने लीड करना है। तो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें रील्स देखने वालों की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ इन्वेंट करने वालों की ज़रूरत है। फेसबुक बनाएं, हमारा अपना यार गूगल होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वो किसने बनाना है? आप लोगों ने बनाना है ना यार। तो ये जर्नी है, इस जर्नी में शामिल हो जाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप रेडी हैं इस जर्नी को, इस सफ़र को बरकरार, इस सफ़र में शामिल होने के लिए और पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए। पहले अपने आप को बेहतर बनाना एंड देन अपने मुल्क के लिए कुछ करना। हमने अपना इंटरनेट बनाना है, हमने फेसबुक बनाना है, हमारा अपना यूट्यूब हो, ठीक है, हमारा गूगल हो, हमारा नेट हो, हर चीज़ हमारी अपनी हो। तो वो चीज़ें 1 साल में, 2 सालों में नहीं होगी। लेकिन अगर एक शख्स ने भी यहाँ से गाइड पकड़ ली, तो आई थिंक वो गेम चेंजर होगा और उसने गेम चेंज करके रख देनी है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी गाइडेंस मिलती रहेगी, काफ़ी सारी मोटिवेशंस मिलती रहेंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। हर वीडियो के अंदर सवाल भी करेंगे और मोटिवेशन भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल। इसमें से कौन से रेशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं, जस्ट आपने बताना है कि जी पहला रेशनल है या इरेशनल है। आपको एनुअल पेपर में 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर टीचर हैं आप, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको इसका जो है वो कंप्लीट जो है कंसेप्ट लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ जस्ट आपने नंबर लेने हैं दो, तो वो बहुत ही आसान है। और दोनों चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर पॉइंट के बाद एक जैसे नंबर होंगे, पॉइंट के बाद एक जैसे नंबर होंगे और आगे पॉइंट पॉइंट है या नहीं है, हैं कौन से? एक जैसे, तो वो हमेशा कौन सा नंबर होगा? रेशनल। बात ख़त्म। ठीक है, अब इसको देखते हैं दूसरे को। बार ख़त्म करते हैं, ऊपर वाली जो लाइन है, अगर वो लाइन ख़त्म करेंगे तो ये 6 जो है बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये 6 जो है वो बार बार आ रहा है, तो बार बार अगर आएगा, रिपीट होगा, तो वो कौन सा नंबर होगा बच्चों? रेशनल। ठीक है, आगे डॉट डॉट हो या ना हो। ठीक है, अब तीसरा बहुत ही इजी है। देखें, अभी जो है 4-5 मिनट के अंदर ये आपको समझ में आ जाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब पॉइंट के बाद
23 आ रहा है, फिर 60 आ रहा है, फिर 67 आ रहा है, मतलब 23, 60, 67 और आगे पॉइंट पॉइंट भी है, मतलब डिफरेंट भी हैं वैल्यूज़ क्या आ रही हैं डिफरेंट, और आगे सो ऑन भी है। तो वो होता है बच्चों इरेशनल। कौन सा होता है नंबर वो? इरेशनल। वैसे आपने रैशनल डेफिनेशन रेशनल की पढ़ी होगी, पी बाई क्यू की, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वो आपके रेशनल होते हैं। द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, एंड विच आर नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते उनको हम इरेशनल कह देते हैं। अब जैसे √7 है, तो √7 को आपने कैलकुलेटर पे लिख लेना है। इसका जवाब आई थिंक 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसका जवाब आता है जी, पॉइंट में अगर हम लें तो 2.67 और 64, 57, 51 एंड सो ऑन, आगे वैल्यू जा रही है, ठीक है। तो एक तो डिफरेंट है और आगे सो ऑन भी है, तो ये आपका कौन सा होगा बच्चों? इरेशनल, ठीक है। अब है ई और पाए। पाए की वैल्यू और ई की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, याद नहीं भी रखते तो आप जस्ट याद रख लें कि ई और पाए दोनों इरेशनल होते हैं। वैसे मैं आपको, अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू बता दें तो मैं आपको वैल्यू भी इसमें से जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पर। जो पाए की वैल्यू होती है वो तो मुझे याद है 3.14159 आई थिंक थी इसकी वैल्यू, एंड आगे आप सोन लगा दें, ठीक है। आगे वैल्यू जा रही होगी, तो ये भी इरेशनल है। और ई की वैल्यू मुझे याद नहीं आ रही, बल्कि आगे याद वो होती है जी 2 आई थिंक 718281, ठीक है। तो ये भी डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये भी इरेशनल होगा। डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं तो वो इरेशनल। अब 5 प्लस √7 जो है वो आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। ये आल डिजिट वाला जो है वो आल फंक्शन वाला कैलकुलेटर आप ले लें, इसके ऊपर लिखें 5 फिर प्लस √ एंड 11, तो देखें पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं तो ये इरेशनल होगा। ओके बच्चों, ये 2 नंबर का आपका एनुअल पेपर में सवाल आ सकता है। अब बाकी रह गए आपके 2-3 सवाल, ठीक है। इनको देख लेते हैं। √3 और √13 ये आपने खुद बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। √13 है तो पॉइंट के बाद क्या आ रहे हैं? डिफरेंट। तो आपको पता चल गया होगा, कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि जो पार्ट नंबर 8 है उसका जवाब रैशनल है या इरेशनल। और ये है आपका 15/4, 15/4 तो आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है 15/4। अब देखें इसको पॉइंट में ले लेते हैं 3.75, ये क्या आ रहा है 3.75। अब आप कहोगे सर पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इरेशनल है क्या? ये रैशनल है। आगे सो ऑन नहीं है, अगर सो ऑन होगा तो रैशनल होगा, बेशक डिफरेंट आ जाए, अगर सो ऑन होगा तो रैशनल, अदरवाइज सॉरी इरेशनल और अदरवाइज रैशनल। लास्ट वाला है, लास्ट वाला भी आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। इसका जवाब जो है आई थिंक 2 आता है, और 2 जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। पॉइंट के बाद इसका तो कोई जो है डिजिट्स ही नहीं है। ओके बच्चों, अब 10 मिनट का, 15 मिनट का और हमारा जो मैक्सिमम लेक्चर होता है वो होता है 30 मिनट्स का, ताकि हमारे बच्चों को बुखार ना आए, हमारे बच्चों की तबीयत ख़राब ना हो और वो इजीली जो है वो लेक्चर ले सकें। क्योंकि मैथ से तो यार बाकी सबको ना सर में दर्द, और ख़ास तौर पर अगर गर्ल्स देख रही हैं लेक्चर तो वो तो कह रही होंगी कि सर हमारी बात करें, और उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, वो मैथ पता नहीं उनको क्या है। लेकिन अब 100% गारंटी, बेशक बच्चे को मैथ कभी उसने पढ़ी कभी नहीं पढ़ी ज़िंदगी में, उसको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। और आगे भी 100% गारंटी यही है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और इस मैथ का जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट एक्सरसाइज, उसका लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपको समझ में आएगा। जस्ट आपने क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब से भी अहम बात, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताना है ताकि वो भी पास हो सकें इजीली, और आप इकट्ठे जाकर अगली क्लास 10th में जो है वो शैतानियाँ कर सकें, टीचरों को तंग कर सकें, ठीक है। जो आप करते हैं अच्छी बातें करनी चाहिए, बच्चों को और टीचर्स को भी फ्रेंडली होना चाहिए। ओके बच्चों, शेयर कर देना है वीडियो को, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये आपने काम करने हैं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, तमाम चीज़ें करनी है।
ओके, बेशक व्हाट्सअप करें शेयर, इंस्टा पर रील्स तो देखते हैं, वहाँ भी शेयर कर देना। ओके बच्चों, ख्याल रखें अपना बहुत सारा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।